तो अवश्य तेरी वृत्तियां भगवान की ओर लगेगी। क्या कारण है आज कि ना मन लगता है? एक भी कभी नहीं कहते कि एक माह हो गए साधु संत नहीं आए, सत्संग नहीं मिला। कैसी ये मन की वृत्ति है कि सालों इसे संसार के भोग मिलते रहते हैं, पर क्या कभी किसी का मन ये कहता है कि 1 साल से संसार के भोगों का भोग कर रहा हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं आया जो इन कानों को भगवान की कथा सुनने को मिले? कहता है किसी का मन कि 1 साल बीत गया, भगवान की कथा नहीं मिली। ये याद रहेगा कि 1 साल बीत गया, फलाने रिश्तेदार के यहाँ नहीं गए, उसके यहाँ जाना है, 6 महीने से बात नहीं हुई, बात करना है, ये करना वो, पर ये याद नहीं आता कि 6 माह साल बीत गए, मेरे कानों में भगवान की कथा का अमृत नहीं गया। आता है किसी के मन में? नहीं आता। ये सच्चाई है जीवन की। कब आएगा? और याद रखो, जब तक कहते ये मन और चित्त वृत्ति प्रभु नाम से नहीं जुड़ेगी, तब तक कहते तेरे जन्म पर जन्म बीत जाए, तुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। तू नित्य निरंतर प्रत्येक जन्म में अपने ही द्वारा किए गए कर्म फलों में उलझ उलझ करके जीता रहेगा, रोता रहेगा, मरता रहेगा, काल को, कर्म को, ईश्वर को और सगे संबंधी मित्र यार दोस्तों को सबको दोष देता रहेगा, पर मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञानी कहते तेरी मुक्ति प्रभु नाम से जुड़ी है। अगर जीवन के अंदर परमात्मा के नाम का सुमरण करता है तो अवश्य इसी जन्म में मुक्त हो जाएगा। कोई भक्त है तेरा ऐसा जो 100 बार सुमरण करे, और कोई भक्त है तेरा ऐसा जो 1 बार सुमरण करके भव पार उतर जाता। तो जीवन में एकमात्र प्रभु नाम ही तुझे मुक्ति दे सकता है। बाकी ये संसार के चाहे कितने ही कार्य कर लो, कितना ही एकत्रित कर लो, कितना ही संग्रह कर लो, कितना ही किसी का भी कर दो, इससे कल्याण नहीं, इससे मुक्ति नहीं। अगर वास्तव में मुक्ति चाहते हो तो प्रभु नाम का सुमरण करो। भगवान कहते हैं कि हे जीव, एक जड़ वस्तु भी अगर मेरे चरणों के सानिध्य में आ जाए तो कुछ पल के संसर्ग से मैं उसे प्रसाद बना देता हूँ, और वही प्रसाद मृत्यु के मुख में जाने वाले प्राणी के मुख में अगर तुमने डाल दिया तो वो काल के मुख से भी वापस आ जाएगा। इतना कहते वो प्रसाद शक्तिशाली और पावन बन जाता है। तू तो चेतन जीव है, तेरा तो जीवन ही मुझे प्राप्त करने के लिए हुआ है। अगर तू मेरी शरण में आएगा तो कैसे तू मुक्त हो नहीं सकता? आकर तो देख, संसार में अभी तुमने केला लाकर प्रभु को चढ़ाया, क्या था? केला था ना, फल था, केला था। यही कहोगे ना, केला लेकर आए। थोड़ी देर प्रभु चरणों में रखा रहा, अभी उठाकर आपको बांटेंगे तो क्या कहोगे? प्रसाद। कहीं भी मंदिर में जाओगे, लड्डू लेकर के जाओगे, कहाँ जा रहा भाई? मंदिर जा रहा हूँ, लड्डू लेकर जा रहा। प्रभु के चरणों में रखा, जो कुछ कहना था कहा। 1-2 परिक्रमा की, पंडित जी ने कुछ अपने पास रखा, बाकी तुम्हें वापस कर दिया। कर देते या नहीं? रास्ते में जो भी मिला, ये कहोगे लड्डू ले ले? कहोगे नहीं, ले भाई हनुमान जी का प्रसाद है, भगवान कृष्ण का प्रसाद है, राम का प्रसाद है। अगर प्रसाद का नाम लोगे तो शुगर है ना जिस
जिसको डायबिटीज, वो भी उससे एक दाना उठाकर सम्मान से ग्रहण करेगा और कहा भाई लड्डू ले ले, ना जाने आज क्या खुशी में लड्डू बांट रहा और क्या मिलाकर बांट रहा है। ले तो लोगे पर पता नहीं कौन सी खुशी में और कौन सा क्या करके आया जो लड्डू बांट रहा है। अगर लड्डू कहोगे तो 1000 सवाल होंगे और प्रसाद कह दिया ना तो हर एक व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से उसे ग्रहण करेगा। भगवान कहते कि मेरी शरण में कुछ क्षण रखने से वो जड़ वस्तु प्रसाद बन गई। हे चेतन जीव, अगर तू मेरी शरणागति प्राप्त कर लेना तो तू भी भक्त बन जाए। जरा बैठकर तो देख मेरी संगति में, मेरे भक्तों की संगति में बैठ करके देख, 2-4 दिन उनकी संगति करके देख, तेरे माथे पर भक्त का लेबल ना लग जाए तो कहना। सारा गांव कहते तुझे भगत जी कहने लगेगा या नहीं। पहले भले लोग ताने मारे पर 2-4-8 दिन 15 दिन जब इस राह पर चले और जब तू चलता ही रहे उन तानों से पीछे नहीं हटेगा तो वही ताने और पत्थर फेंकने वाले तेरे ऊपर फूल फेंक कर कहेंगे भगत जी जयराम जी की। कहेंगे या नहीं कहेंगे? किसने कहलवाया? भगवान कहते मेरे नाम में वो ताकत है कि जीव नाम का सुमरन करके अपनी कहते सारी स्थिति को परिवर्तित कर लेता है। मेरे कृपा प्रसाद से कहते उसकी दिनचर्या और उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। पर अभागा है वो जीव मेरी शरण में ना आकर के रात दिन विषयों की संगति करता है। ये विषयों की संगति के कारण ही हर एक पल दुखी और व्यथित होता है और रात दिन रोता और आंसू बहाता है। अगर मेरे नाम का सुमरन करने लग जाए तो हर स्थिति का भार जब मुझ पर डाल दे तो कहा मैं उसकी जीवन नौका का स्वयं वहन करता हूँ, उसके भार को मैं ढोता हूँ। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। भगवान कहते कि सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र अगर मुझे बना ले, सबकी ममता एक सूत्र में बटोर कर एक रस्सी बना ले, एक डोर बना ले और उस डोर का एक सिरा मेरे चरणों से और दूसरा कहते अपने मन से बांध दे जो जीव, उसकी नौका का भार मेरे ऊपर होता है, उसके समस्त परिजनों का भार मेरे ऊपर होता है। पर जीव अभागा है जो सोचता है कि मैं ही पालन करने वाला हूँ, मैं ही कहते कमा के खिलाने वाला हूँ, अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो ये परिवार नहीं चलेगा। ये भ्रम है, इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकालो। एक छोटी सी बात देखो, अगर गर्व करते हो कि मैं नहीं रहूंगा तो परिवार कैसे चलेगा, अगर ये गर्व है ना